बस सिंपल लैंग्वेज में याद कर लो, प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट, LIGHT। ठीक है, इसकी यदि परिभाषा आ गई तो परिभाषा कैसे लिखोगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा। अब समझ लो, इससे एक एक नंबर वाला भी तैयार हो जाएगा, परिभाषा भी तैयार हो जाएगा। लेकिन परिभाषा हमको याद नहीं करना है, एक एक नंबर में पूछ सकता है कि प्रकाश किस रेखा में चलती है, तो किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। या आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम से 20,000 एंगस्ट्रॉम की 32,000 एंगस्ट्रॉम। 8000 का मतलब क्या होता है? 8000 का मतलब ये होता है कि अगर हम 8000 में हैं तो हमको रात जैसे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन 8000 से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओगे तो समझ लो कि वहाँ से एंगस्ट्रॉम जब बढ़ते जाएगा कि जैसे 10,000 हुआ, 12,000, तो हम लोग कोई वस्तु को देखने लगेंगे। लेकिन यदि 32,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाएगा, इतना काफ़ी प्रकाश हो जाएगा कि हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतना उजाला हो जाएगा कि वहाँ हमारी आँखें जो है ना नहीं देख पाएंगी, किसी भी चीज़ को हम अंधे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश की ये तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, अब देखो कि प्रकाश की चाल क्या होती है। यहाँ से याद रखो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रही है? तो 3 × 10⁸, यानी कि 3 के पीछे 8 जीरो लगाओगे तो कितना मीटर चली जाती है 1 सेकेंड में। समझ में आ गई बात? अब याद कैसे करोगे? तो यहीं से याद कर लो कि प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 8000 से 32,000 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं NCERT में 20,000 भी होता है, दोनों को मान्यता मिली है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आ गया?